हरि का मतलब ईश्वर। हम तो ईश्वर की औलाद होगी तो बाकी लोग क्या शैतान की औलाद है? हम हरि के जन तो बाकी सब शैतान की औलाद। ये मैंने 1977 में जब मुझे उन्होंने ऑल इंडिया की तरफ से इनवाइट किया तो ये मैंने वहां पर बोला था। बहन जी ने हरिजन शब्द पर फिर लताड़ा। बसपा अध्यक्ष मायावती ने आज फिर एक बार हरिजन शब्द के इस्तेमाल पर कड़ी आपत्ति जताई। बहन जी ने पूछ लिया कि अगर हम हरि की औलाद यानी भगवान की औलाद हैं तो क्या बाकी सब शैतान की औलाद हैं? संविधान में दलितों के लिए तो हरिजन लफ्ज का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि अनुसूचित जाति व जनजाति लफ्ज का इस्तेमाल किया गया है। मैं चाहूंगी इन लोगों के जो पूर्व स्टेट अध्यक्ष हैं तो मेरे ख्याल वो भारतीय संविधान को जरूर स्टडी करें, पढ़ें और ये देखें कि अनुसूचित दलितों के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। तो मुझे क्या लगता है ये बाबा साहब के बारे में इनको जानकारी है, लेकिन ये भी जानकारी लेनी चाहिए कि SC ST के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। क्योंकि मुझे याद है सन 1977 में जब मैं वकालत की पढ़ाई कर रही थी, LLB फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ रही थी। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी और इन्होंने वोट क्या कह के लिया था कि हम स्वर्गीय श्री बाबू जगजीवन राम जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे, जिसको कांग्रेस ने नहीं बनाया। कांग्रेस ने भी नहीं बनाया जिनको, और जनता पार्टी ने भी नहीं बनाया 77 में। तो दलित वर्ग के लोग, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोग पूरे देश में बहुत नाराज थे, खफा थे। तो उस समय उन्होंने दिल्ली में एक 3 दिन का जाति तोड़ो सम्मेलन रखा और उसमें ऑल इंडिया की तरफ से तो यूथ की तरफ से, नौजवानों की तरफ से मुझे उन्होंने इनवाइट किया बोलने के लिए। और जब मैं उस सम्मेलन में बोलने के लिए गई तो वहां पर जितने भी जनता पार्टी के नेता थे तो वो बार बार हरिजन हरिजन इस्तेमाल कर रहे थे। तो मैंने उनको कहा कि एक तरफ तो आप जाति तोड़ने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप हरिजन कह रहे हैं। यदि हम इसको पॉजिटिव सेंस में लें तो हम तो हरि का मतलब ईश्वर, हम तो ईश्वर की औलाद होगी तो बाकी लोग क्या शैतान की औलाद है? ये मैंने 1977 में जब मुझे उन्होंने ऑल इंडिया की तरफ से इनवाइट किया तो ये मैंने वहां पर बोला था। तो उधर ही जो जनता पार्टी के जो नेतागण लोग थे उन्होंने माफी मांगी और कहा कि मैंने बोला कि आपको सरकार संविधान से चलती है और संविधान के हिसाब से आप लोगों को जो वीकर सेक्शन के लोग हैं तो उनको अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग बोलना चाहिए, तो ये ज्यादा बेहतर होगा। उनको रियलाइज करना पड़ा और ये कहना पड़ा कि बहन जी जो बोल रही है वो सही बोल रही है। दरअसल इंडियन नेशनल लोकदल के पूर्व हरियाणा प्रदेशाध्यक्ष शेर सिंह बड़सामी ने अपने संबोधन में हरिजन शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद बहन जी ने उन्हें नसीहत दे डाली। और चौधरी देवीलाल जी दोस्तों सीधे चंडीगढ़ गए और फिर एक नया कानून बनाने का काम किया कि जब भी किसी हरिजन महिला को चमार की बेटी को बच्चा पैदा होगा उसको जापे के अवसर पे 5100 रुपए खुराक के दिए जाएंगे। कितना बड़ा कानून चौधरी साहब ने बनाया था। आज वो 5100 न रह करके लाखों में दोस्तों पहुंच चुके हैं। तो इस तरह के कई कार्य चौधरी देवीलाल जी ने दोस्तों किए। बहन जी हरियाणा के छछरौली में रैली को संबोधित कर रही थी। हरियाणा में बसपा इनेलो के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है और कुल 37 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और बसपा अध्यक्ष मायावती उम्मीदवारों के समर्थन में लगातार चुनाव प्रचार कर रही हैं। हरिजन शब्द को लेकर बहन जी के इस बयान को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें और द न्यूज़ बीट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yes bank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।